नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। फिर से बताते चले, कल भी हमने कवरेज की थी सतवारी चौक में जो दुकानें जो है वो तोड़ दी जाएंगी, जिसमें से 66 दुकानें हैं और जिसमें से 25 घर हैं। वहीं भी बताते चले, कल MP युगल किशोर शर्मा जी यहाँ पे आए थे, इनसे बातचीत की थी। सबसे पहले तस्वीरें अभी दिखाते पास करके, अभी तस्वीरें देख सकते हैं। सभी दुकानदार इकट्ठे होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं भी बताते चले, वहीं पे थोड़े दिन पहले की बात करें, देवेंद्र रैना भी आए थे वहीं पे, और साथ ही साथ में आपको बताते चले देवेंद्र रैना भी आए थे और MP युगल किशोर भी आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुकानदार को यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ा, या यूं कह ले कि उनका सिर्फ आश्वासन देकर चले गए, या इनको विश्वास नहीं उन पर, या उनके जो आश्वासन दिए कि कहीं लॉलीपॉप तो नहीं है। क्या यही वजह है? अभी वो कल आए थे और आज दुकानदार जो है धरने प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। चलिए, हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सब यहाँ पे बैठ चुके हैं, चलिए बातचीत करते हैं। मुद्दा एक ही है, सतवारी में जो दुकानें टूटने को लेकर। जी सर, सबसे पहले आपसे बात जानना चाहेंगे, कल भी यहाँ पे MP युगल किशोर जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया, आप लोग सहमत भी हुए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज फिर से, अभी एक दिन नहीं बीता, या यूं कहें कि आपको MP युगल किशोर पे विश्वास नहीं है, या यूं लग रहा है कि लॉलीपॉप है? ऐसा क्या कारण हुआ? अभी 24 घंटे नहीं हुआ, आप धरने प्रदर्शन पे यहाँ पे बैठ गए। मैडम, ऐसा है कि आश्वासन से डर लगता है हमें, क्योंकि आश्वासन तो यहाँ एयरपोर्ट रोड पर भी दिए थे और वो लोग कितनी देर बैठे रहे, उनको आश्वासन दिया गया कि ये आपको बना के देंगे, पर उनका कुछ नहीं किया। आज भी लोग जगह जगह वो खजल हो रहे हैं। और हमें डर इस बात का है, कहीं कल हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि देवेंद्र राणा साहब आए थे कल, अपने MP साहब आए थे और उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने कहा कि आपको आश्वासन देते हैं कि सामने, बल्कि आपको पहले दुकानें बनाए दी जाएंगी, फिर आपसे ली जाएंगी। हमारा ये कहना है कि अगर ठीक है, आपका जो फ्लाइंग ओवर आ रहा था, जो फोर्स ब्रिज पर जा रहा था, उसे आपने यहीं पर रोक दिया, रोकने बावजूद आपने उसको नेवस की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, अगर आप ठीक है, आपने अगर मोड़ दिया तो अच्छी बात है। हम डेवलपमेंट के साथ हैं, हम डेवलपमेंट के साथ हैं, पर हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं। इसलिए हमने अपनी दुकानें, अपने घर 75 फुट छोड़ के ही पीछे बनाए थे। हमें रोड ने NOC दी थी कि आप बना सकते हो, हमारे पास NOC पड़ी हुई है कि आप लोग रोड के पीछे हो और आप लोग बना सकते हो। अब ऐसा क्या हो गया कि आपसे दूसरा रोड लिया नहीं जा रहा, जहाँ पे लोग बसते हैं वहां पे 75 फुट, यहाँ पे आपका अपना डिपार्टमेंट, आपकी गवर्नमेंट बैठी है उस साथ में ही 40 फुट। हमारा ये कहना है कि पहले इस रोड को ठीक करो। हमने 75 फुट छोड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से 75 फुट लो, आर्मी की दीवार पीछे करो। क्यों नहीं होती? लोगों के घर तोड़ सकते हो, मकान तो मतलब दुकानें तोड़ सकते हो, कारोबार तोड़ सकते हो, लोगों को मार सकते हो, पर आर्मी की दीवार क्यों नहीं पीछे कर सकते? उनकी बिल्डिंग नहीं बनी है, उनकी सिर्फ दीवार है, वो दीवार आप पीछे कर लीजिए। दोनों तरफ से 150 फुट, 75 और 75 150 फुट बराबर कीजिए। लाइए फ्लाइंग ओवर, हम आपके साथ हैं, आप लाइए फ्लाइंग ओवर। वो फ्लाइंग ओवर आप जो नेवस्ती में उतार रहे हैं ना, आप उसे अगर 200 मीटर दूर चर्च के पास उतारिए। ये हम आपको बताते हैं कि उसके साथ उतारिए कि जो वहां से फ्लाइंग ओवर आ रहा है वो तालमेल बैठ जाए और लोग वहां से उतर के दूसरे जो सीधा जाना चाहते हैं उस फ्लाइंग ओवर ऊपर चढ़ जाए। आप उन लोगों को नीचे उतार के यहां तक लाना क्यों चाहते हैं? अगर आपको फ्लाइंग ओवर किस लिए बनाना है था? जो MP साहब ने ही पार्लियामेंट में कहा था कि एक फ्लाइंग ओवर लाएंगे, उसे सीधा दूसरे फ्लाइंग ओवर के साथ जोड़ा जाएगा। आप जोड़िए ना, वहां पे जनता फ्रूट आइसक्रीम के बाहर उतर रहा है और आप वहीं पे इसको उतारिए। उसके कारण क्या होगा? सभी लोग बच जाएंगे, ना किसी की दुकान टूटेगी, ना किसी घर जाएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पे लोगों की दुकानें तोड़ के इनको कौन से डेवलपमेंट करनी है? ये बताइए, कल MP युगल किशोर जी आए हैं, उसके बाद कोई फोन पे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने उसके बाद कौन सा स्टेप लिया? क्या कुछ करे? क्या यूं तो नहीं यहाँ पे दिखा कर चले गए, बाद में कुछ भी नहीं करे, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं आपको? मैडम, ऐसा है कि उन्होंने कल मीडिया के माध्यम से कहा था कि हम एक हाई लेवल की जो जितने भी है अपने डिवकॉम साहब या जो भी है उनके साथ बात करेंगे, इसकी पूरी चर्चा करेंगे इस विषय में। जिस भाई की दुकान जाती है पहले उसे बना के देंगे। पर हमारा ये कहना है कि आप जो फ्लाइंग ओवर यहाँ पे उतार रहे हो, अगर इसे आप 200 मीटर आगे ले जाओ तो किसी की दुकान नहीं जाएगी। बस ये होगा
कि फ्लाईओवर यहाँ उतरने के बजाय आगे चला जाएगा। होना भी ऐसा ही चाहिए कि ये फ्लाईओवर उस फ्लाईओवर के साथ अटैच होना चाहिए। आप लोगों के मकानों के ऊपर उतार रहे हो, जहाँ की अगर आप लास्ट मोड़ क्रॉस कर जाओ तो वहां पे गवर्नमेंट की जमीन है, एक तरफ पार्क है, एक तरफ आर्मी की दीवार है। आप खुला करके आप रोड उतार भी सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मुश्किल आ रही है ना, लोगों की दुकानें हैं, घर है, तो हम आपको राय देते हैं इसमें सोच विचार कीजिए, लोगों को बचाइए। क्योंकि हमने सुना था कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में राम राज्य आएगा, 370 टूटने के बाद राम राज्य आएगा, 35 टूटने के बाद राम राज्य आएगा। अब मुझे बताओ राम राज्य ये है या वो लोग थे जो पहले थे 2014 से पहले इधर जो बैठे हुए थे। यूं कह ले कि इनके आसपास में बातें तो बड़ी बड़ी करते रहे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतर के देखे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैडम सच में बोलूं, भाजपा पे भरोसा है? जम्मू को खत्म कर रहे हैं। कौन करे खत्म? भाजपा। ये डेवलपमेंट के नाम पर जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ठीक है, गलियां नालियां सड़क पुल होने चाहिए, वो कैसा यार आपकी डेवलपमेंट है कि लोगों को मार के दबा के कुचल के आपने करनी है। यहाँ पे अपने गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। अरे वही हमारी सुध-बुध ले लो यार, हम 1947 के यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कोई इनक्रोजर थोड़ी हैं, हमें गवर्नमेंट ने बैठाया था। ठीक है, आप कहते हो कि वो गवर्नमेंट सब गलत थी, 2014 के पहले जो हुआ गलत हुआ, हम मानते हैं, अब तो सही कर दो हमारे साथ। चलिए तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से बताते चलो, सतवारी के जितने भी दुकानदार हैं वो यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब सवाल तो ये भी है कि कल भी मीडिया में काफी ज्यादा वीडियो वायरल भी हुई थी जिसमें MP युगल किशोर आए थे और दुकानदारों ने ही ताली भी बजाई थी, लेकिन ताली तो बजाई गई थी और ये सहमत भी हुए थे। अभी 24 घंटे नहीं हुए तो ऐसा क्या कि इनको धरने पे बैठना पड़ा। यूं कह ले कि कहीं भाजपा का फिर से लॉलीपॉप नजर ना आए, कहीं ये बातें सिर्फ बातें तक न रह जाए। और किसने देखा MP युगल किशोर मीडिया के आने के बाद वो क्या सच में दुकानदारों के लिए बातचीत कर रहे हैं। चलिए यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है पवन जी से भी बात करते हैं। कल भी इनका इंटरव्यू लिया था पवन जी का। पवन जी, कल भी आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया था, दुकानदारों से बात भी की थी, युगल किशोर जी भी आए थे, लेकिन 24 घंटे नहीं हुए। 24 घंटे नहीं हुए। यूं कह ले कि आपको उनपे आश्वासन पे भरोसा नहीं, या यूं कह ले सिर्फ उनकी बातें ही रहेगी या लॉलीपॉप देकर चले गए। ऐसा क्या लगा जो 24 घंटे नहीं हुए आज आपको यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या कहेंगे? हिंदी बोला, डोगरी बोला, अंग्रेजी बोला, केड़ी चीज आप जो आप बोलोगे तो वही, हमें बात का आंसर चाहिए। आप डोगरी बोलिएगा चाहे हिंदी बोलेगा, हमें नहीं कोई। मेरा मकसद मेरे साथियों का काम होना चाहिए। माननीय सांसद जी कल आए रहे, उन्हें सानू आश्वस्त किया, उनका जो आश्वासन है सानू उस पर यकीन है। उन्हें सोमवार तक का समय दिता, पर मेरे साथी थोड़ा जहा इन्हें मन च थोड़ी जी शंका ही। ये आखते जी गल है कि हो सकता जो 2 दिन के टाइम च कोई नैशनल हाईवे अथॉरिटी वाले ने कोई ऐसी चीज़ करन जिहदे कन्नै कोई इस प्रकार का सानू नुकसान होवे। तो मैं इस वास्ते मैं तो इंदे कन्नै भाई ये जिधर जे मैं आखने ना खूह छाल मारो, मैं तामी तैयार, तभी छाल मारने वास्ते तामी तैयार। मैं तो इंदा ये मेरे न, मैं इंदे बगैर तो किधर फंसी भी चुके हो, मतलब कि जैसे कि राजनीति भी आप निभा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको विश्वास भी है, लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि नहीं बैठो, 2 दिन में हो भी सकता है, या यूं कह रहे हमें भी सब कुछ गोलमाल लग रहा है। क्या कहोगे? मैं तुहानू कल भी आख्या कि जो सियासत है मेरा पेशा नहीं है, मैं पेशेवर नहीं है, मैं फोटो खिचान नहीं आंदा, मैं मीडिया भाषण देने आंदा, मैं काम कराना ना। ये देख लो ऊपर धुप, मतलब कहने का मतलब जेडे बाकी नेता आंदे मीडिया पर खाली फोटो खिचाना। धुप देखो, मेरा मत्था भी दिख लो, मी तकलीफ है, मेरा चेहरा दिख लो, चेहरे पर कोई ड्रामा करनी में आ रहा, मैं लोगों का काम कराना आ रहा। मेरी तुहाडे माध्यम करना एको बेनती है कि ये सोमवार रामनवमी है, ये माता रानी कोई आशीर्वाद दे, इन्हें नेशनल हाईवे लेंगी और खासकर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इन्हें कोई ऐसा दिमाग च पावे कि ये तो दुकाना बच सकदियां बच जान। जे कोई बड़ी गै बड़ी प्रॉब्लम है कि ये प्रोजेक्ट च बड़ा नुकसान हो, इन्हें सामने रिहैबिलिटेशन कर देना। आखिर जनाओ जी अपने 3 मीटर तुहानू लाइन दी तो जाओ अपनी अपनी दुकाना बनाओ। मी लगता है कि जिहड़ी सरकार है वो भी साडे अंगर इंसान ने, वो भी किसी दे बच्चे न, तो जे किसी दे बच्चे पर या साथियों या भराएं पर विपता आवे, दुख तकलीफ तो होंदी है। इस वास्ते वो साडी दुख तकलीफ की समझन। माननीय सांसद जी जिहड़े कल आए रहे, उन्हें साडी ऑन ग्राउंड तकलीफ देखी, उन्हें सानू आश्वस्त किया, और मी लगता कि साडी जिहड़ी उनका आश्वासन है पूरा ना पूरा सिरे जरूर चढ़ना है। वो वास्ते उन्हें मेरा
मैं भी आख्या कि पवन जी तुसें भी बिच आना। मैं लगता कि कोई जो माता रानी ने आशीर्वाद रखा तो असें कोई ना कोई तरीका कढ़ लेना है। इन्हें दुकानदारें की किसी ना किसी तरीके ने बचाना, क्योंकि इनकी जो साधन है रोजी रोटी का ये कला कख नहीं। और कल का जुले एमपी और इथों ये गेदे तुसें कोई फोन फान नहीं आया, कोई तो गलबात कीती होनी कि हाँ जी पवन जी साड़ी ये गल हुई है, फोन बंदा हाँ आना, चल तक फोन कुछ भी नहीं आया उधरों। देखो सानू विश्वास कि'यां होया कि जिल्लै MP साहब ने जाने कोला पहले सारा जिल्लै मौका दिखा, उन्हें सीधा नेशनल हाईवे वाले की फ़ोन किया कि भाई जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है सतवारी चौक से आप आगे अभी शुरू मत करना, पहले हम सोमवार को एक बार बैठ लेते हैं, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, इन दुकानदारों को बसाने का कोई वे आउट निकाल के उसके बाद ही आगे के काम हम जारी रखेंगे। और मुझे लगता है कि होप फॉर द बेस्ट। चलिए बीच में माता रानी भी आ गई है ना, माता रानी को बिल्कुल याद जी। कर रहे हैं। जब इंसान हार जाता है तभी माता रानी को भी याद किया जाता है, और जिसके पास डोर हो तो मुझे लगता है कि जो अगर मेरे पास कुछ है मैं कर सकती हूँ, तो किसी को माता रानी पे याद करने की जरूरत नहीं। पवन जी की बात करें तो गॉड इज ऑलमाइटी क्या है, गॉड इज ऑलवेज विद मी। वाह, 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 वाह। चलिए पवन जी की तो बात करें, बातों बातों में इशारा तो दे ही दिया, समझदार को इशारा काफी है। अब MP युगल किशोर जी आपको वीडियो में पहुंचाती और आप देखते भी हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब ये सभी जनता का विश्वास आपके ऊपर है। भाजपा की बात करते, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जम्मू की बात करें तो 50 पार नहीं लखनपुर पार है ही है। अगर आप सच में इनका कहने पे इनकी जो दुकानें हैं तोड़ी जाती है, उससे पहले जहां पे मांग रहे वहां पे शिफ्ट किया जाता है, तो मुझे लगता है कि भाजपा 50 पार हो सकती है। ये MP युगल किशोर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के रविंदर, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से भी बात करना चाहूंगी। इस वक्त सभी जितने भी लीडर्स है एक हो जाइएगा, नहीं तो भाजपा जो मुझे लग रहा है वो सबको पता है, और ये भी कारण है इलेक्शन ना होने का। भाजपा को पता है कि हम 50 पार तो मुश्किल है जनाब, क्योंकि हाय हाय के नारे भाजपा के लिए बातें हर जगह हो रही है। एक उम्मीद की घड़ी, एक लकी ड्रॉ निकल रहा आपके लिए। यूं कह रहे कि जैसे पवन जी ने माता रानी का नाम लिया, ये माता रानी की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, इनके साथ रुकिएगा, बैठिएगा और उनके कहने पे चलिएगा। दुकानदार को दुकानें अगर मिल जाती है, मुझे लगता है कि वीडियो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबको पता लग रहा है कि एक मुद्दा गरमाया है, वो है सतवारी दुकानों को लेके। तो जनाब अभी ये मुद्दे पे अभी तक बाकी लोगों का तो काम आपने किया ही नहीं, और सिर्फ आपके झूठे आश्वासन, झूठे लॉलीपॉप दिए गए हैं। और अभी एक लकी ड्रॉ है, माता रानी भी साथ दे रही है, इनका काम जो है जल्द से जल्द कर दीजिएगा, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भाजपा जो है 50 पार जाएगी। अब देखना ये है कि भाजपा सच में 50 पार या लखनपुर पार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिएगा हमारे चैनल को। डेली द लेटेस्ट न्यूज सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।